तो हेलो दोस्तों, हेलो प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे और सही ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे, वीडियोस का फायदा उठा रहे होंगे। डे नंबर 38 की वीडियो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइक्रोस्कोप। देखिए, ऑप्टिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 14 नंबर की ऑप्टिक्स आती है और एक एक टॉपिक इस पार्ट में जो मैंने चुने हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स बहुत ध्यान से समझना। मैं कोई पिक्चर यहाँ पे बनी बनाई पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, डायग्राम खुद ड्रॉ करूंगा ताकि आपको एक एक पॉइंट उसका समझ में आए। पहले चलते हैं हम सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ, ठीक है, उसके बाद आएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में और कुछ नहीं होता, सिंपली एक कन्वेक्स लेंस होता है। बिकॉज कन्वेक्स लेंस वो चीज है जिसके थ्रू हम किसी चीज को बड़ा करके देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप का काम ही यही होता है। अब किसी को बड़ा करके देखना है तो हम कैसे देखेंगे? हम या तो रियल इन्वर्टेड इमेज ले लें, बट हमें इन्वर्टेड नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज चाहिए। तो वर्चुअल और इरेक्ट मिलती है लास्ट दो केसेस में। पहला केस हम लेते हैं इमेज एट इंफिनिटी। अब इंफिनिटी पे कब बनती है? जब फोकस पे रखी हो। तो ये हमारा लेंस है, ये हमारा फोकस के ऊपर रखी हुई है इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट ए बी। फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास फ्रॉम द फोकस। सेकेंड रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर में से एंड दे बोथ विल बिकम पैरेलल। एंड यू कैन सी फ्रॉम योर आई। यहाँ पे आप आई देखिए, आई रखेंगे हम तो ये क्या होगा? बैकवर्ड एक्सटेंड होगी, वर्चुअल इमेज बनती है। और कहाँ बनेगी? एट इंफिनिटी। ठीक है, एक इमेज ये है। दूसरी इमेज क्या है, मैं साथ साथ समझाता हूँ आपको। दूसरी इमेज है हमारी इमेज एट डी। डी क्या होता है? नियर पॉइंट, 25 सेंटीमीटर, जो हमारी आई के लिए सबसे मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे हम देख सकते हैं विदाउट पुटिंग स्ट्रेन ऑन आर आईज। तो ये भी वर्चुअल चाहिए हमें। अब वर्चुअल चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसको फोकस से और आगे रख देंगे। तो ये हमारा फोकस है, हमने फोकस से और आगे रख दिया ऑब्जेक्ट को ए बी। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है ओ, यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर ओ था। तो ये फर्स्ट रे जाएगी ऐसे एंड इट विल पास फ्रॉम द फोकस। सेकेंड रे जाएगी ऐसे और एंड यू कैन सी दे बोथ आर डाइवर्जिंग। इफ यू सी फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ पे हम अपनी आई अगर बनाते हैं तो ये जो है डाइवर्ज हो रही हैं और हम इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और ये हमारी इस तरह से कहीं पे इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। और ये इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है डी के ऊपर। ठीक है। अब बेटा बहुत ध्यान से, जो आपको समझने वाली बात है जो आपको करनी है वो क्या है? मैग्निफिकेशन। यहाँ पर हम लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि इमेज बाय इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट नहीं लेते, ऊंचो नहीं लेते। यहाँ हम लेते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? एम इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। ना व्हाट इज बीटा, व्हाट इज अल्फा? बीटा, ध्यान से सुनना बेटा, बीटा है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। अल्फा है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। किसके साथ? ऑप्टिकल सेंटर के साथ। दोबारा बता रहा हूँ, इमेज का एंगल ऑप्टिकल सेंटर के साथ, ऑब्जेक्ट का एंगल ऑप्टिकल सेंटर के साथ। बट यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि ये दोनों कम से कम डी डिस्टेंस पे पड़े होने चाहिए, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस नियर पॉइंट पे कम से कम होने चाहिए। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी पे पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डी से पहले नहीं होना चाहिए। तो देखो इसी में सारा पंगा आता है, इसी में सारा पंगा। इमेज हमारी बन रही है इन्फिनिटी पे तो ये एंगल हो गया हमारा बीटा, खत्म बात। इमेज यहाँ पे बन रही है डी के ऊपर तो ये हमारा एंगल हो गया दिया है। लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा तंग करेगा। ऑब्जेक्ट क्यों तंग करेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे पड़ा था। यहाँ पे पहले केस की बात करते हैं फिर दूसरे पे चलेंगे। अब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे पड़ा था। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज इसके बाद हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी करना है। तो हम इसको एक डिस्टेंस पे अपनी मर्जी से उठा के लेके जाएंगे और उस डिस्टेंस को हमने मान लिया है डी। तो यहाँ पर हमने इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। ये हमारा ऑब्जेक्ट ही है जिसको हमने ए डैश बी डैश माना है। ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, हमने माना है कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर डी पे पड़ा होता तो इस ए के साथ, सॉरी इस ओ के साथ क्या एंगल बनाता। मैं डार्क बना रहा हूँ, एक्चुअल में ये डॉटेड होना चाहिए। तो ये एंगल बन गया अल्फा। ठीक है। अब आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ए डैश बी डैश ओ, एक ट्रायंगल है ए बी ओ। दोनों में हम क्या करेंगे? अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, टेंजेंट सॉरी टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे और वो हम पुट कर देंगे अल्फा और बीटा में। टेंजेंट अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, जो हम पहले भी कर चुके हैं। ए डैश बी डैश ओ, इसमें निकल रहा है 10 अल्फा ए डैश बी डैश बाय बी डैश ओ और 10 बीटा, ये निकल रहा है ए बी बाय
बी ओ। अब आप देखें तो ए बी और ए डैश बी डैश इक्वल है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे ए डैश बी डैश बाय बी डैश ओ डिवाइड बाय ए बी बाय बी ओ, तो ये कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, बी ओ बाय बी डैश ओ। अब बी ओ क्या है, बी ओ ये बी, ये बी है, ये फोकस पे पड़ा था, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ है, स्मॉल एफ, सॉरी ये स्मॉल एफ है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, माइनस एफ, बिकॉज साइन कन्वेंशन लगानी है। थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो गया, अल्फा, हाँ जी बिल्कुल, ये हमने उल्टा पुट कर दिया है। यहाँ बी ओ आएगा और यहाँ बी डैश ओ आएगा, तो ऊपर बी डैश ओ आएगा, नीचे बी ओ आएगा, तो ये वैल्यू हमारी आएगी माइनस डी, माइनस डी बाय माइनस एफ, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट साइड पे हैं, तो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, डी बाय एफ। ठीक है, दूसरा केस पे चलते हैं फटाफट से। दूसरा डायग्राम देखिए आपके सामने है स्क्रीन पे। मैग्निफिकेशन के लिए हमें चाहिए क्या, बीटा बाय अल्फा, तो बीटा तो हमें मिल गया है। ऑब्जेक्ट को फिर से उठा के कहाँ लेके जाना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा ये, ऑब्जेक्ट को लेके गए डी के ऊपर, ये ले लिया हमने ए डबल डैश, यहां से जो एंगल ये सबटेंड कर रहा है ओ, यहाँ से जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो होगा अल्फा। स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, इट विल बी बेटर फॉर योर विजन। डायग्राम की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है, डायग्राम की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो अल्फा और बीटा, अब हम क्या करेंगे, सेम बेस वाले ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, सेम बेस वाली, ताकि ये हमारा कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ए डैश बी डैश ओ और ए डबल डैश बी डैश ओ। आप चाहो तो ये छोटे ट्रायंगल ए बी ओ भी ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ए बी ओ लेंगे तो फिर से आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी, बी डैश ओ बी ओ, ये थोड़ा शॉर्टकट है। ए डैश बी डैश ओ, इसमें हमारे पास आएगा टेंजेंट बीटा, विच इज ए डैश बी डैश बाय बी डैश ओ। यहाँ पर आएगा हमारे पास टेंजेंट अल्फा, विच इज ए डबल डैश बी डैश बाय बी डैश ओ, सेम बेस वाला ले लिया, ये ए बी के इक्वल है, ए बी बाय बी डैश ओ। वैल्यूज पुट करते हैं, बी डैश ओ से बी डैश ओ कट जाएगा, और बीटा ऊपर है तो ये आ जाएगा ए डैश बी डैश बाय ए बी। अब ए डैश बी डैश बाय ए बी क्या होता है, नॉर्मल मैग्निफिकेशन की तरफ फॉर्मूला आ गया, वो होता है हमारे पास वी बाय यू। अब वी क्या है और यू क्या है, वो वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। वी की वैल्यू क्या है, माइनस डी, और यू क्या है वो निकालना पड़ेगा। अब ये यू कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा फंडा है, हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू। एफ पॉजिटिव ही है, वी की जगह माइनस डी, और यू की जगह माइनस यू पुट करूंगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर किसी बच्चे को लगता है सर यू की जगह माइनस यू की पुट कर रहे हैं, तो आप यू को एक्स मान लो, जब एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस लगेगा ही लगेगा, तो माइनस लगेगा यहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमें वन बाय यू की वैल्यू चाहिए थी, इनफैक्ट हमें डी बाय यू की वैल्यू चाहिए, तो आप इस पूरी इक्वेशन को डी से मल्टीप्लाई कर दो, ये वन बाय एफ प्लस वन बाय डी इज इक्वल टू वन बाय यू। डी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आ, हाँ यहाँ पर भी माइनस साइन आएगा, तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी डी बाय एफ प्लस वन। तो पिछले केस में मैग्निफिकेशन आई थी डी बाय एफ, और इसमें आ रही है वन प्लस डी बाई एफ, ठीक है, याद रखना। अगर आपको लग रहा है कि सर यू की जगह माइनस यू बार बार क्यों पुट कर रहे हो, तो यू की जगह एक्स लिख दो, तो जब यू की जगह आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो भाई माइनस एक्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले केस के ऊपर। अगला केस क्या है हमारे पास, अगला केस है भाइयों कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप से बहुत ज्यादा हमें मैग्निफिकेशन मिल नहीं पा रही थी। अब कंपाउंड के अंदर दो होते हैं, दो लेंस होते हैं, एक होता है आई पीस जो आंख की तरफ होता है, और एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। आई पीस बड़ा मतलब उसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है, ठीक है। फिर से दो केस, पहला केस इमेज एट इंफिनिटी, ध्यान से समझना बेटा। फर्स्ट हमने ये बनाया, ये एफ ओ है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट रखा ए बी, सिंपल आप रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएंगे, ए डैश बी डैश। अब अगर आपको फाइनल इमेज चाहिए कहाँ पर, इन्फिनिटी पे, तो हम ट्यूब लेंथ, माइक्रोस्कोप के अंदर ट्यूब लेंथ को, इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस है उसको एडजस्ट करने के लिए एक नॉब होती है, हम यहीं पर क्या रखेंगे, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, यानी कि आई पीस जो हम बना रहे हैं, देखो बड़ा बनाऊंगा मैं क्योंकि उसकी आई पीस
कि फोकल लेंथ बड़ी है, इसका फोकल लेंथ इसके ऊपर आए। अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है, तो की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश जो दूसरे के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वो फोकस पे, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। देखिए, एक और पॉइंट मैं बताऊंगा, बुक्स जब आप देखते हैं तो बुक्स में क्या होता है, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, यू कैन सी फ्रॉम द आई दे आर पैरेलल, तो ये पीछे की तरफ आप मीट करेंगे एंड इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अच्छा, बड़ी मजेदार बात यह है कि बुक्स में अगर आप देखेंगे ना, तो उन्होंने इन्हीं रेस को आगे बढ़ा रखा है, मैंने यहाँ पर आके फिर से दोबारा से नॉर्मल रेस की तरह काम चलाया है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा यहाँ पे। इसके साथ ये जो एंगल बनाएगा, थोड़ा सा ये लाइन जो है आगे चली गई है, और इसमें अंडू आई गेस नहीं चल रहा है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो आपका बनेगा, इसको आप ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली। आई आई रीड्रॉ इट। आई एम ट्राइंग टू इरेज दिस थिंग। जी, आई रीड्रॉ द डायग्राम। ये रे हमारी ऐसे जाएगी और ये पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एंगल जो बन रहा है इन्फिनिटी पे बन रहा है, इसलिए ये बीटा हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था भाई हर बार तंग करेगा, तो एक यहाँ पर कोई डिस्टेंस हमने मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। आप पूछेंगे सर कहीं भी ले ले, जी हाँ बिल्कुल कहीं भी ले लो। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। ये हमारे पास क्या बन गया? ए डबल डैश बी डबल डैश, ये जो एंगल सबटेंड करेगा ओ से, ये हो जाएगा अल्फा। अब आपके पास देखिए दो ट्रायंगल हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश ओ, दूसरी है ए डैश बी डैश ओ। यहाँ पर आपको मिलेगा बीटा, ए डैश बी डैश बाय बी डैश ओ। यहाँ मिलेगा आपको अल्फा, ए डबल डैश बी डबल डैश बाय बी डबल डैश ओ। ये जो है ए बी के इक्वल है बाय बी डबल डैश ओ। और इसको हम सॉल्व करते हैं, मैग्निफिकेशन हमारी होती है बीटा बाय अल्फा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा बाय 10 अल्फा। तो 10 बीटा ए डैश बी डैश बाय बी डैश ओ, और उसको हम करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, बी डबल डैश ओ बाय ए बी। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं हम इसको, तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास? ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, जी, इंटू बी डबल डैश ओ बाय बी डैश ओ बाय बी डैश ओ। अब इनकी वैल्यूज देखो, ध्यान से सुनना बेटा, वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम। ए डैश बी डैश बाय बी, ये नॉर्मल मैग्निफिकेशन है। ये नॉर्मल मैग्निफिकेशन है जिसका फॉर्मूला होता है वी बाय यू, है ना, वी बाय यू। ये वी बाय यू क्या है? ये वी बाय यू है ऑब्जेक्टिव लेंस का, इसलिए वी नॉट यू नॉट। कोई बच्चा पूछता है सर वी नॉट क्या है, यू नॉट क्या है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है यू नॉट। ठीक है, ये है यू नॉट। और ये जो इमेज आपकी बनी है ना यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये है वी नॉट। ठीक है बेटा जी, ओके। दूसरी बात, बी डबल डैश, बी डबल डैश ये रहा, बी डबल डैश से ओ, ये क्या है? डी विद नेगेटिव साइन माइनस डी। और यू, और उसके बाद है बी डैश ओ, बी डैश ओ ये हमने कहा रखा था? फोकस पे। तो ये वैल्यू क्या है? फोकस, एफ ई। तो ये माइनस साइन के साथ एफ ई। तो हमारा आंसर आ गया वी नॉट बाय यू नॉट इंटू डी बाय एफ ई। ये हमारा आंसर यहाँ पे निकला है। एक और छोटा सा पॉइंट यहाँ बताना चाहूंगा, ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ क्या होती है? दोनों लेंथ्स के बीच का डिस्टेंस। तो आप देखिए यहाँ पे तो वी नॉट है, आई जस्ट, हाँ, यहाँ पे तो वी नॉट है, और ये आगे का डिस्टेंस क्या है? एफ ई। तो टोटल ट्यूब लेंथ जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? दो 2-3 मिनट की और वीडियो बनेगी, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? वी नॉट प्लस एफ ई, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, दूसरे केस के ऊपर चलते हैं जहां इमेज बनती है डी के ऊपर, और वहां देखिएगा फिर से मैग्निफिकेशन बेटर आती है, बिकॉज मैग्निफिकेशन वहां आती थी 1 + d/fe। डायग्राम फिर से ध्यान से पढ़ना है आपको, समझना है आपको, ड्रॉ करना है, 5-5 बार डायग्राम बनाओ। देखो कैसे नहीं होता यार, कैसे नहीं नंबर आते। पहला केस, फिर से वही, रियल इन्वर्टेड इमेज, ए डैश
बी डैश, ए बी। दूसरा केस, अब आगे चलते हैं। अब हमें इमेज चाहिए डी के ऊपर जो वर्चुअल होती है। वर्चुअल होती है तो फोकस और पास आ जाएगा, यानी कि वो जो लेंस पहले फोकस पे पड़ा था अब थोड़ा सा और आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा लेंस बन गया। अब फोकस का थोड़ा सा पास है, फर्स्ट रे जाएगी ऐसे, ठीक है, इट विल मूव फ्रॉम दिस एंड सेकंड विल गो लाइक दिस। अब आप यहां से देखेंगे तो आपको ये क्या होगा, दे आर नॉट पैरेलल। सो क्या होगा, ये पीछे की तरफ हमें इनको बढ़ाना पड़ेगा और ये यहाँ पे कहीं पे जाके हमारे मीट होंगे। ठीक है, ए डबल डैश बी डबल डैश। अच्छा, अब इसमें ना बच्चों की एक कंप्लेंट आती है, सर जब हम डायग्राम बनाते हैं ना, हमारा डायग्राम ना ए बी के आसपास जाके इमेज बनती है। कोई बात नहीं बेटा, एक्सेप्ट हो जाएगा, डायग्राम सही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लेंस से बाहर चला गया तो डायग्राम एक्सेप्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं है। आते हैं एंगल्स के ऊपर। इमेज कहाँ बनी है हमारी, इमेज बनी है डी के ऊपर, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एफ सॉरी, ये हमारा हो जाएगा बीटा, माफ कीजिएगा, हाँ ये हमारा हो जाएगा बीटा। ठीक है जी। अब आगे बात अल्फा की, तो अल्फा के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को भी इसी के ऊपर रखेंगे बिकॉज डी डिस्टेंस पे लाना होता है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश। यहां से जो ये एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा अल्फा। तो बीटा नीचे वाला है और अल्फा ऊपर वाला है। हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन सी बनती है, देखिए, ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश ओ, ये ओ है। दूसरी बनती है ए डबल डैश बी डबल डैश ओ, इसमें निकलेगा आपका टेंजेंट अल्फा। ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश बाय बी डबल डैश ओ, इसमें निकलेगा आपका टेंजेंट बीटा। देखिए मैंने सेम बेस वाले लिए हैं ताकि कुछ कैंसिल आउट हो जाए, मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। ए डबल डैश बी डबल डैश बाय बी डैश ओ, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये ए बी के इक्वल है। जब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे बीटा बाय अल्फा तो वो मेरे पास आएगा क्या, ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी। अब एक स्टेप हमें याद करना पड़ेगा, हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ए डैश बी डैश बाय ए डैश बी डैश से। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको शफल करके कुछ नई चीज बनानी है, ए डैश बी डैश बाय ए बी और ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, देखो पहले वाला क्या है, ध्यान से देखना बेटा। पहले वाला क्या है, पहले वाला है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारा, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि ये है एम ओ, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन। दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाला क्या है, सेकंड लेंस यानी आई पीस का ऑब्जेक्ट और इमेज की रेशियो, तो ये क्या है, एम ई। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्रूव दैट द मैग्निफिकेशन इन दिस केस, कौन से केस में आ रहा है, इमेज और डी वाले केस में, कि वो जो है दोनों का प्रोडक्ट होती है। तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार, आप वैल्यू पुट करते हैं, बस आंसर एम ओ विल बी वी नॉट बाय यू नॉट, वी नॉट बाय यू नॉट। और एम ई हम निकाल चुके हैं पिछले केस में, वन प्लस डी बाय एफ, और एफ किसका, आई पीस का। तो ये आपका आंसर आ गया। ये सिंपल सा काम था। फिर से बच्चे पूछते हैं सर ट्यूब लेंथ कितनी होगी, तो आइए आपको मैं ट्यूब लेंथ भी एक बार समझा दूं। ट्यूब लेंथ कितनी होगी, ट्यूब लेंथ होगी इस लेंस से लेके इस लेंस का डिस्टेंस, है ना। तो हम देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, यहां से तोड़ते हैं यहां तक, ये यहां बन रही है इमेज, तो ये क्या है, वी नॉट, एल इज इक्वल टू वी नॉट। पिछले केस में भी वी नॉट लिया था, लेकिन वी नॉट के साथ में एफ ई था, यहाँ एफ ई नहीं है। अब ये इसका ऑब्जेक्ट है तो इसको हम क्या लेंगे, यू ई, ऑब्जेक्ट ऑफ आई पीस। तो ये हमारा आंसर बनेगा। वहां ऑब्जेक्ट जो है हमने फोकस पे रखा हुआ था, इसलिए ऐसा बना था। सो दीज आर द केसेस फॉर माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप की वीडियो कल मैं डालूंगा और उसके साथ हमारा रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे इंटरफेरेंस और हाइगन्स प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, उम्मीद है 20 जनवरी तक हम सारे के सारे लेक्चर्स जो है अपलोड कर देंगे, सो दैट आप लोग बैठ के आराम से 15-20 दिन में रिवाइज कर ले और सारा काम अपना खत्म कर ले। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।